बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शाद अहमद ख़ान। आज ईद का दूसरा दिन है और मेरे साथ आज को होस्ट होंगी निमरा मलिक। आज हमारी तरफ से और हमारे मेहमानों की तरफ से तमाम अहले वतन और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। और मैं ये देख रहा था आज के जैसा पहले दिन जोश व खरोश से कुर्बानी मनाई जा रही थी, आज उससे भी ज़्यादा लोगों का जोश व खरोश था। और मैं देख रहा था कि लोग इतनी खुशियाँ मना रहे हैं सुन्नत इब्राहिमी की, और लोग अपने महबूब से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। तो मैं निमरा से कहूँगा कि अपने मेहमानों को तारुफ कराएं और फिर जो है ना प्रोग्राम को इंशाल्लाह लोगों के साथ बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज्वाइन किया है एहसन शहजाद साहब, जो माइब्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऑनर हैं, और इसके साथ हैं प्रॉपर्टी लाइन से CEO यासीन मिनाज साहब, और हमें ज्वाइन किया है आसमा खान ने, जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर है। तो आज आपकी ईद को और मज़ीद मीठा बनाने के लिए हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा इनके साथ कुछ प्रोग्राम देखकर। तो शुरू करें अपना प्रोग्राम। जी बिल्कुल, ऐसा है कि आसमा खान से ही बात करेंगे कि मतलब ये ईद के दिनों में आप लोग तो बहुत बिजी होते होंगे, जैसे ड्रेस डिज़ाइनर का आपने बताया और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। मेरा ख्याल है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने मसरूफ़ शेड्यूल में आपने ईद के दूसरे दिन भी, मेरा ख्याल आपके पास तो क्लाइंटेज होती होगी, तो क्या कैसे टाइम निकाला और कैसा वक्त गुजरा आपका जो ईद के दिनों में आपने माशाल्लाह मसरूफ़ रही होंगी आप? नहीं, ईद के दूसरे दिन तो घर पे ही होंगी मैं। अच्छा। डेफिनेटली क्लाइंट्स को डील नहीं कर रही हूँ। ठीक। और ईद आती है तो जारी बात है हम लोगों का ज़रा थोड़ा काम का बर्डन लोड ज़्यादा हो जाता है, तो काफ़ी सारे बस कस्टमर कपड़े शपड़े इसी में गुजरा। और ये है कि ईद के ऊपर तो घर पे होते हैं तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। तो आसमा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ लाइक कोई ड्रेस आपने किसी ने ऑर्डर पे तैयार करवाया हो, वो ईद के दिन तक रेडी ना हुआ और वो आपके पीछे कॉल्स पे कॉल्स लगी हो कि मेरा ड्रेस दे दो, मेरा ड्रेस दे दो? नहीं, ईद से 5 दिन पहले ही हम लोग ख़त्म कर देते हैं सारी चीज़ें। तो ईद पे कोई ऑर्डर वर्डर नहीं, ईद से पहले 2-3 दिन पहले नहीं होता, उससे पहले ही ख़त्म कर देते हैं। कुछ भी हो तो वो सारे क्लाइंट डील कर लेते हैं। ओके, सही हो गया। यासीन साहब, आप बताइएगा, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी बड़ी ईद? ईद जो स्पेशली बड़ी ईद होती है, ये तो बच्चे और फैमिली वो कुर्बानी के जो जानवर लिए जाते हैं उन्हीं में मगन रहते हैं। इस दफ़ा भी इसी तरह हुआ कि जानवर आया बस, और बच्चे उसी के साथ अपनी मसरूफियत, बच्चों की तो वो अट्रैक्शन हो जाती है ना मोहल्ले में बाकी सब एक दूसरे के साथ अपने अपने बकरे दुम्बे उनका कंपैरिजन करते रहे, और इसी तरह। और फिर कल जबकि आपने देखा कि हमारे यहाँ कुर्बानी के दिन कसाईयों का दिन होता है, तो बस कल जैसे तैसे भी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे और बेहतर अंदाज से वो कुर्बानी हो गई। आज ईद का दूसरा दिन है, तो बस आप ये समझ लें कि दावतें चल रही हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और कहीं हमने जाना है और कुछ लोग हमारी तरफ आए। बस यही मसरूफियात होती हैं। सबका मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तिक्का पार्टी चल रही है और चौथों पे रौनक है, म्यूजिक लगे हुए थे। मतलब मैं बता, ये बड़ा दीदनी माहौल बना हुआ है इस वक्त। तो बहरहाल ये जो ईद कुर्बान है ये तो एक अकीदत का तरीका है, और मतलब अकीदत हम जाहिर करते हैं सुन्नत इब्राहिमी के। तो आप मुझे बताइए कि आपकी ईद का दिन कैसा गुजरा? और देखें जी, ईद एक ऐसा इवेंट होता है बीइंग अ मुस्लिम कि जिसमें सारे लोग इकट्ठे होके ईद के पहले दिन तो ऑब्वियसली कुर्बानी और इन मामलात में बिज़ी गुजरता है हर मुसलमान का। तो जो दूसरा दिन है उसमें यूजुअली, जैसे हमारा बैकग्राउंड चूँकि रियल एस्टेट सेक्टर से है, तो पूरे साल में हमारे पास कोई टाइम नहीं होता जिसमें गेट टुगेदर हो सके, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड किया जा सके। तो सेकेंड डे ऑफ ईद स्पेशली अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिलीज़ और अपने दोस्तों के नाम पे होता है। जो लोग जिनसे हम पूरा साल में नहीं मिल पाते समहो, उनसे मुलाकात हो जाती है। कुछ दोस्तों के साथ बैठ के खाने वाने मामलात, डिस्कशंस, बातें, और ज़्यादा से ज़्यादा यही मसरूफियत मोस्टली चल रही होती है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, और अपने अहलो अयाल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो ईद के दिन तो ऐसा माहौल बन जाता है। तो मैडम, आपके जैसे ही गुजरा पूरा महीना आपने, तो जैसे अभी निमरा पूछ रही थी आपसे कि कभी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा कपड़े तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, महंगाई ज़्यादा होने की वजह से क्या क्लाइंटेज वही रही आप लोगों की ईद के दिनों में, या कुछ थोड़ा फ़र्क पड़ा है उस पर? नहीं, फ़र्क पड़ा।
वो लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना वो मियाँ के साथ हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नहीं, महंगाई की, और मतलब वो ये खरीदारी जो वो खवातीन करती हैं। महंगाई ईद के ऊपर जो अच्छा। लेडीज होती है ना, उन्होंने हस्बैंड के साथ करके पैसे निकलवा के तो अच्छा। हमारे पास आ जाना होता है हर तो सूरत मतलब में। ठीक रहा आपका हाँ, बिजनेस हाँ, भी ठीक अल्लाह का रहा और शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक था। आसमा फैमिली और मतलब बिजनेस को कैसे मैनेज करती हैं, मतलब दोनों को एक साथ मुश्किल नहीं होता? नहीं, होता है ना कि मतलब घर संभाल सकते हैं, कि आपको हस्बैंड की सपोर्ट है या घर से कोई एक हस्बैंड बंदा बहुत होता है लाइक सपोर्टिव है मेरे, इसी वो बड़ा वजह से। सपोर्ट करते हैं मुझे, और माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हुए हैं, अच्छा। तो इसलिए चीजें हैंडल करना बहुत इजी है मेरे लिए अब। तो बच्चों की तो सही एक्साइटमेंट होती होगी बड़ी ईद के हवाले से, लाइक बकरा आ गया तो उसको लेके गली में हाँ जी, घुमाना। बेटा बहुत खुश होता है मेरा। हाँ। बेटी को तो नहीं होती, उसको स्मेल आ रही होती है तो बेटे ने घुमाना होता है, जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया कि बच्चे लेके घूमते हैं, तो इसी तरह मेरा बेटा भी लेके घूम रहा होता है। ईद से पहले ही शोर डाल देता है कि आप बकरा लेके आए, ये वाला नहीं, ये कलर, ये नहीं, ये तो अजीब सी फरमाइश होती है, तो वो बहुत एक्साइटेड होता है। वही बड़ी जैसे वो पिछले दिनों एक मीम चल रहा था कि लड़कियों में बस में होता तो हर चीज ही पिंक कलर की होती। अब जैसे आपकी बेटी कभी बकरा मंडी चली जाए कि मम्मा मुझे बकरा भी पिंक कलर का ही लेकर वो दे। पिछले दिनों हम ईद से पहले गए हैं, तो मैं ना मंडी से एक थी, तो मैं उसके पास से गुजर रही थी, तो मेरा बेटे ने शोर करना शुरू कर दिया, अम्मा पता करें, अम्मा पता करें। तो मैंने शीशा उतारा तो मेरी बेटी के अम्मा स्मेल आ रही है। मैं कहा क्या मुसीबत है, एक कह रहा है कि हमने बकरा देखे और दूसरी कह रही है स्मेल आ रही है। तो बस ऐसे ही है, मिला जुला रुझान होता है बच्चों में। बेटियां जो होती हैं, लड़कियां, उनको इतना ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट नहीं होती छोटी ईद के ऊपर, उनको सही, जरा ऐसे होता ही है, वो है। उनको बड़ी ईद छोटी के ईद ऊपर आपको होता है। पता है किचन में घुसना होता है। तो एहसन साहब क्या आपने क्या कुर्बानी की जी माशाल्लाह, और मतलब वेड़ा किया बकरे या घर में बकरे जी किया हमेशा या- रुझान अच्छा। यही है। मैंने तो जब से होश संभाला यही देखता चला रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना कभी कभार दुम्बे की तरफ हम जाते हैं बीच में, यानी बकरों के साथ कोई एक आध दुम्बा, अदरवाइज बकरों का ही सिलसिला होता अच्छा है। बकरों का सिलसिला, वही। और बड़ा मजा और आता है वो बच्चे जब बच्चों को लेकर भी घूमते हैं। ऐसा ही है। वो बेटा मेरा माशाल्लाह थोड़ा सा, 2 बच्चे हैं, मतलब वो छोटा, उसको बहुत ज्यादा शौक होता था, वो जरा बड़ा हो गया है, तो अब वो छोटी बेटी जो है उसको बड़ा क्रेज होता है कि जी मैं अपनी पसंद की चीज जाके लेके आऊँ। बिल्कुल ऐसा तो ही है। जैसे इन्होंने कहा कि बच्ची, लेकिन मेरी जो बच्ची है वो तो अपनी मर्जी से जाके अपनी मर्जी का जो है ना बकरा पसंद करती है, और वो जिस पे हाथ रख दे हमें वो जैसे तैसे भी लेना आपकी पड़ता है। बेटी वहाँ है पे तो- हमारी कोई बच्चों की जिद के आगे तो आप रुक नहीं बिल्कुल। सकते, और वाकई ये बिल्कुल। साल बाद ये दिन आता है। आप ये समझ लें कि जिस व्यापारी के पास वो जानवर उसको पसंद आ गया, बस वो भले जितने में बोल दे वो हमें लेना है। नहीं वो बिल्कुल। ऐसे ही है कि मेरे बेटे हैं, वो कहते हैं बाबा एक हफ्ता पहले लेना है, हमने उसकी खिदमत करनी है, और फिर वो खुद से, अब मैं ये पिछले साल भी उन्होंने दोनों भाइयों ने ऐसे ही किया कि खुद से कुर्बानी लाए, और इस दफा भी उन्होंने यही किया कि गए जा करके बड़े बड़े जनाब जानवर लेकर के घर आके ऐसे ही बांध है। दिए उन्होंने। हमने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह अगर बच्चे ये कर सकते हैं तो इनको करने दिया जाए। बिल्कुल, तो बड़ा बिल्कुल। बड़ा इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मोहब्बत और उनकी है कि बिल्कुल, हमारे ऐसे मुआशरे ही में है। ये एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं देखता हूँ कि बच्चों को बहुत शौक होता है हाँ, कि बच्चों को जानवर शौक 2, होता 4, 5, 10 दिन पहले आ जाए, और वो फिर बड़ी, आप कह रहे हैं कि मेहनत करते हैं, उस पर टाइम देते हैं, सारी खिदमत रात करते जाग के हैं। गुजारते हैं। हकीकत है, मेरे बच्चे बिल्कुल जाग रहे हैं, ऐसा ही है। मतलब ये आए हैं, अब वो खड़े किए हुए हैं गली में, पास मेरे है, घर में हमारे भी उधर ऐसे ही बांधे है। हुए हैं, ऐसे अब वो ही है। सारी रात जागते हैं, हम सोते हैं, बच्चे जागते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो वो बच्चे जाग रहे होते हैं उस बच्चे जागते रहे, फिर अब ये ईद पे कुर्बानी की उन्होंने, तो मतलब वो तो अब बड़े खुश हैं, लेकिन जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने वो जो दिखाई और मोहब्बत स्पेशली जानवर के ईद के दिन, जिस दिन कुर्बानी हो जाती है, अब जैसे कल, तो उसके बाद से आज तक वो मेरी जो छोटी बेटी है फायजा, वो परेशान है। वो हमेशा हर ईद पे ये होता है कि वो बिल्कुल बड़ी सैड सी हो जाती है कि जी जानवर को ज़िबा कर दिया गया। ऐसा तो जब यासीन साहब, आप आप बताइएगा कि बताइए आप कैसे? लोग कुर्बानी खुद करते हैं या कसाई को ढूंढ रहे होते हैं? हाँ देखिए जी, खुद तो कुर्बानी करना ज़रा थोड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल होता है। कसाई को ही ऑब्वियसली ढूंढना पड़ता है। तो मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि बच्चे जो स्पेशली एक हफ्ता पहले बकरा लेके आते हैं और बिल्कुल जी। फिर उसकी खातिर खिदमत करते हैं। देखिए जो ईद कुर्बान है ना, इसका जो मज़ा है, इसकी कुर्बानी का जो असल में जो झलक है ना, वो इसी चीज़ की है कि आप 1-2 हफ्ते पहले उसकी कुर्बानी लें, बच्चे उसके उसकी साथ खिदमत खेलें, करें। उसकी खिदमत करें, देन आप उसको yes. कुर्बान करें। sacrifice एट द टाइम जाके आप फौरन एक चीज़ खरीदते हैं, देन उसको आप स्लैटर करके तो अपना एक सुन्नत अदा करते हैं। ठीक है, आपका वो एक मजहबी फरीज़ा अदा हो जाता है, लेकिन उस चीज़ का जो प्रॉपर मज़ा है ना, वो इसी चीज़ में है कि आप उसको 1-2 हफ्ते पहले या सम टाइम इससे भी पहले खरीदें। हाँ, नहीं बच्चे पूरी गलियों में लेकर के फिर रहे थे पूरे इस्लामाबाद में, मतलब एक जश्न का समा लगता है जैसे, बिल्कुल मतलब हाँ एक ऐसा जश्न है, और बच्चों की बच्चों की खुशियाँ, और इतनी उनकी- अटैचमेंट हो जाती है ना बिल्कुल जानवरों से attachment हो जाती है। कि जब लास्ट डे उनको जिबा किया जाता है तो वो रो रहे होते हैं, कहते हैं जिबा नहीं करें। बिल्कुल
बिल्कुल। पहले वो इसलिए रो रहे होते हैं कि लेकर आए जानवर, और फिर जब लेकर आ जाते हैं तो फिर ज़िबानी करने देते। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। मेरा छोटा भाई है, बेटा है वो नहीं करने देता, वो वो भी जब नहीं करने कुर्बानी देता। का आप दिन लोग के होता है, घर में भी कोई कहता है ऐसा ये सीन बाबा है? मेरा जानवर है तो मैं क्यों हलाल करने और दूं ये मैं आपको आपको बताऊं कि तो ये बड़ा मजा आता है उसका भी। ईद उल अज़हा और कुर्बानी की ईद, ये वो सबक है जो बच्चे इस उम्र से सीखना शुरू कर बिल्कुल देते ऐसे ही हैं। है, बेशक बेशक। उन्हें ऐसे ही। अंदाज़ा होता है कि वो चीज़ जिसको आप अपने हाथों से उसकी खिदमत करते हैं, मतलब आप 10-12 जिससे दिन 15 मोहब्बत दिन हो उस पर जाती है मेहनत बच्चों को, करते बड़ा हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, मेहनत, yes। तो देन जाके आप इमेजिन करें कि वो वक्त जब हमारे सामने हज़रत इस्माइल वाला वाक़या हुआ, किस तरह बिल्कुल ऐसे ही है। सुन्नत इब्राहिमी मतलब उनकी बिल्कुल वालदा इसमें ने समझ में आई। उनके लिए वो सब, और फिर उनके फादर ने उनका जो जज्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि जी अल्लाह के हुक्म के आगे कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल मैं बिल्कुल बेटे को ऐसे ही कुर्बान है। कर और दूंगा। उनके बेशक। बेटे की आज तो कुर्बानी की हमसे खुद एक से लेट जानवर की जाना कुर्बानी बाप के जो है सामने। वो बच्चे उसकी yes। जो फीलिंग होती है, बच्चों की हफ्ता 10 दिन जो उन्होंने रखा होता है उसकी खिदमत की होती है, तो उनकी हालत देखने वाली उनकी वो तो हालत सारे देखना है तो बच्चों फिर को जो बच्चों को हमारे ये समझाना चाहिए, दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये हम क्यों कुर्बानी करते हैं। और वैसे तो बच्चे अब इतना एडवांस दौर आ गया, बच्चों को सबको पता है, वो हमें स्टोरियां सुनाते हैं अब ना, मतलब मोबाइल से देख करके, नेट से देख करके, तो वाकई इसमें कुछ शक नहीं बड़ी है। खूबसूरत बात की आपने। इस चीज़ को ना इनकरेज करने की बिल्कुल, ज़रूरत है, बिल्कुल। बच्चों को छोटे- ज़्यादा से छोटे- ज़्यादा इस चीज़ को ना इनकरेज करने की ज़रूरत है। एक तो वो कुर्बानी के जानवर या उस चीज़ में, दूसरे उससे हट के ना बच्चों को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि ये बेसिकली चीज़ है क्या, हाँ कुर्बानी ईद का बिल्कुल कुर्बान ऐसे ही है है। क्या, इसका मकसद क्या है, ये हम क्यों करते हैं। जैसे जैसे अब दुनिया मटेरियलिज्म की तरफ मूव करती जा रही है ना, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि चीज़ें बच्चों को ये तो पता है कि ईद कुर्बान है, लेकिन वो किस लिए की जा रही है, उसका ये नहीं पर्पस पता क्या है, था। ये नहीं पता। लेकिन अब बहुत सारा मतलब लोगों बच्चों को पता चल चुका। हमारे दौर में जब हम यंग थे बिल्कुल उस वक्त ये एडवांस चीज़ें नहीं थी, इसलिए कुछ को पता था, कुछ को जिनको पेरेंट्स पढ़ाते थे बताते थे उनको पता था, बाकियों को नहीं पता, बस ये था कुर्बानी करनी है, गोश्त खाना है, तकसीम कर रहे हैं। ऐसे ही तो बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा दिन होता है हमारे लिए। जी, बड़ी ये ईद पे 3 तो दिन मोस्टली बिल्कुल, सबके घरों बेशक- में पार्टीज बेशक- चल रही बेशक होती हैं, पार्टी चल बीबी रही की होती पार्टीज हैं, बच्चों के साथ और फ्रेंड्स टिक्का के पार्टियां साथ। चलेंगी और मतलब मजे आ रहे हैं। हाँ खानों जी। की वो डिशेस जो आम तौर पे हमें पूरे साल में घरों में बहुत ज़हन में कम नहीं और आती। मिलती हैं, जो हम रेस्टोरेंट पे जाके एंजॉय करते हैं। जी। ये 2-3 दिन जो होते हैं, ये वो होते हैं जब घरों में इन नहीं जी सब नहीं, चीज़ों हम का तो देखें, हम experience तो होता पूरा है। साल खाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं हाँ जी, उनके घरों में जो लिए। डिशेस बन रही होती है, मैं कहता हूँ वो दीद नहीं होता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उन लोगों की खिदमत कीजिए जिनको ये साल में ये दिन नसीब होता है। बिल्कुल हम ऐसे लोग ही तो है। सारा साल अल्लाह ताला ने जिनको मुखैर हजरात जितने भी हैं वो सब खाते हैं, सब चीज़ें खाते हैं, बेशक। लेकिन ये दिन उन लोगों का है। और वाकई जब आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सब हमारे घरों के आगे जैसे लाइनें लगी हुई होती हैं, तो फिर शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह तूने हमें इस काबिल बेशक, बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। कि तेरे बंदों में हम गोश्त तकसीम कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी कर रहे हैं, और इसको तकसीम करना वो भी एक जज्बा है। ऐसे ही बिल्कुल। मैं यकीन करें कि शुक्र अदा करता हूँ, मैं इतना शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, और हमें सबको करना चाहिए, बेशक। और सबको उनकी खिदमत। और फिर ये नहीं कि सिर्फ हम ईद पे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ईद पे खिदमत करने की बजाय ये तो हमने करना ही करना है, लेकिन ईद के अलावा भी हमें इन गरीब लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही है। फर्ज है। और वाकई हमारे, मैं ये देखता हूँ इस्लामाबाद में, क्या मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, जहाँ जहाँ हम पाकिस्तानी हैं वहाँ हमने इस तरह लंगर लगाए हुए हैं। और वैसे ये लंगर ना हो तो फिर क्या हो लोगों का, जो गरीब लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। तनख्वाहदार लोग हैं, जो हालात हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, इंडो पाक में। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है ना, अब जो मेल्स होते हैं वो तो बच जाते हैं, अब जो हम फीमेल्स होती हैं हम तो किचन में रहती हैं, हमारी कैसी ईद फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो मैडम आप मुझे बताइए कि आप कुर्बानी जब करती हैं तो क्या आप तकसीम कैसे करती हैं गोश्त को, और क्या बच्चों के यहाँ से? मैं तो ये करता हूँ कि मोहल्ले में पूरे में वो एक जश्न ही होता है, जी, बच्चे थैले ले लेकर जा रहे हैं, पूरे गली में दे के आ रहे हैं। तो आप क्या कैसे तकसीम करवाते ये हैं लोग तो फिर इसको? तकसीम करके साइड पे हो जाते हैं, हमें तो किचन में काम होता है डिफरेंट। हाँ जी, नहीं तकसीम तो करना पड़ता है, लेडीज नहीं करना होता है वो, बस इसी तरह नेबर्स में भेज देते हैं या गरीबों में बांट देते हैं, और थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं, और बस बाकी का टाइम किचन में, बाकी का क्योंकि टाइम दावतें होती हैं, सारे आ रहे होते हैं, फैमिली मेंबर्स, बहन भाई और दूसरे फैमिली मेंबर्स आ रहे होते हैं, तो बस कुकिंग शुकिंग चल रही मेरा ख्याल होती है। आज का दिन ज्यादा बिजी होता है, सेकंड डे, फर्स्ट डे तो सब कुर्बानी में लगे हुए होते हैं, मेरा ख्याल सेकंड डे में थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, फर्स्ट डे भी हम कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो हमारे माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, तो हमारे घर पहले दिन भी काफ़ी खाना वगैरह और कुकिंग शुकिंग और गेस्ट वेस्ट को डील कर रहे होते हैं। सर आज आपका कैसा दिन गुजर रहा है, ये सेकंड दिन कैसे गुजारा, और कैसे टाइम हमारे लिए स्टूडियो के लिए निकाल लिया? मैं तो निकाला, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब मेहमानों का सेकंड की कि बजाय ना इतने कीमती टाइम में निकाला पहले आपने दिन से टाइम। स्टार्ट लेता हूँ।
जी जी। कि अब जैसे कल का दिन था तो सुबह कलेजी सबसे पहले यही होता है कि बस जल्दी से ज़िबा हो, इसकी असल कलेजी में निकाली बिल्कुल जाए। वही है ना, बिल्कुल ऐसे ही और है, बात सबसे वही पहले हो सकता है। कलेजी वो बनती दिल है। कलेजी उसकी बोटियां बोटियां बन के वो फौरी किचन में चली जाती हैं, और फिर उसके बाद आप वो कह लें कि वही बन के आता है। तो जब गोश्त बन रहा होता है तो फिर वो साथ साथ खाया भी जा रहा होता है और गोश्त भी बन रहा होता है। फिर रात को एक प्रॉपर जो कोई भी चीज़ प्लान की हुई होती है मटन के हवाले से, वो आज दूसरा दिन है ईद का, तो आज के हवाले से बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ना, ठीक है, मेहमानों का दिन है आज तो। मेहमानों का भी दिन है, और कोई बच्चा किस डिश पे है, कोई किस पे है, मतलब वो एक अजीब घर में सबकी आप कह लें अपनी एक कि पसंद एक आप कह लें कि मुकाबला सा चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है, ठीक है। मेन्यू में तो ये मिसेज ने तो चीज़ें कह दिया जी ये पड़ा हुआ सब, जिसने जो करना है वो कर ले, ठीक है, मैं तो ये बनाऊंगी। तो वो अब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बच्चे अपने खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कुछ। अब बेटा है मेरा, तो वो और दोनों बेटे वो अपने फ्रेंड्स के साथ, आज उनका बारबेक्यू का प्लान है। वो मेरे घर में एक बड़ा अच्छा माशाल्लाह लॉन है, ठीक है, और साथ हमारे वो भी बड़ी ओपन और बेहतरीन ग्रीनरी है घर के, तो वहाँ पे बारबेक्यू इस वक्त जो है ना वो फुल चल on रहा है। है। और तो मैं वही कमोबेश कह रहा हूँ, मेरे इतना ख्याल में मुश्किल टाइम है ये निकालना आज के लिए। 10 से 12 लड़के जो हैं वहाँ पे, वो टीनेजर हैं सारे, और वो लगे हुए हैं वहाँ पे सब। और इसी तरह बच्चियां जो हैं वो घर के जो अंदर लॉन है वो उसमें अपना बारबेक्यू प्लान कर रही हैं। बच्चे रहते हैं। उनके सर, अलावा आपका प्लान होगा। आपका कैसे गुजर रहा है मतलब दिन ये सारा? तो मैं तो ये करता हूँ कि मैं तो बेगम को भी कहता हूँ साइड पे जो कढ़ाई आज मैं बनाऊंगा, और हकीकत में मैं बड़ा बेहतरीन कुक भी हूँ। मैं खुद से कढ़ाई बना करके खा करके आया हूँ यहाँ ना। तो आपने क्या किया, कहीं मेरे वाला काम आप तो नहीं करके? ज़बरदस्ती माशाल्लाह। कुकिंग बेसिकली देखिए ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत है, जो आनी चाहिए, चाहे कोई बिल्कुल मेल आनी चाहिए, हो कहीं चाहे भी आप फीमेल हो। फंस सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें बड़ा लेज़ी हूँ। मैं खाना बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। खाने का मैं शौकीन हूँ। मैं उल्ट हूँ कि मैं शौक खाने का भी और पकाने का भी। पकाने इन का बात पे भी मैं है। गौर खुद कर से- रहा हूँ, खुद से कुकिंग खवाते- आनी चाहिए। कभी हाँ, भी yes। भाभी से वाइफ से झगड़ा हो सकता है, कुकिंग आनी चाहिए। नहीं, कभी ससुराल भी जा सकते हैं, आप अकेले घर में हो सकते हैं। ये नहीं, वैसे मर्द ज्यादा अच्छी कुकिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर ऐसी शौक हो बात तो है। शौक हो तो वैसे ही मजे का बनता है। मेरे अब्बू मैं खुद जिस इतने दिन अच्छे कढ़ाई cook बना हैं। लूं तो पूरे वो बहन भाइयों को इकट्ठा करता हूँ, आ जाओ यार आज मेरे हाथ का बना है। हाँ जी, ऐसे ही तो है। उसका अपना मजा आता है। तो मेरे फिर कभी पास आपने भी- कभी नहीं बनाई इसका नहीं, मतलब? मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं कर सकता। खाना आप सिर्फ खाने के शौकीन खाने हैं। का बहुत शौकीन हूँ बिल्कुल। जैसे ये सर बात कर रहे थे कि सबसे पहले बंदा कलेजी की तरफ मूव करता है, तो इसी तरीके से यही नज़र होती है कि सबसे पहले, अच्छा मज़े की बात, ईद कुर्बान वाले दिन ना यूजुअली आम दिनों से हट के बंदा जब ईद की नमाज पढ़ के आता है ना, तो उसके बाद कुछ ऐसी होती है कि बंदे को भूख भी ज़्यादा फील होती है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि हमारे पास बहुत कम है, दिल तो नहीं कर रहा प्रोग्राम खत्म करने का, लेकिन अगले पार्ट में और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आसमा जी, आप कोई मैसेज देना चाहें बड़ी ईद के हवाले से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये खुशियों की ईद है, और सबको मिल बैठ के एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जैसे ये लोग भी जिक्र कर रहे थे, गरीबों का बहुत ज़्यादा स्पेशली ख्याल करें, ऐसा ही है, और मज़े मज़े के खाने खाएं और दावत करें, खुद भी जाएं और अपने घर में भी इनवाइट बिल्कुल। करें। तो यासीन साहब, आप ईद के लिए कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? ईद उल अज़हा बेसिकली ना ईद कुर्बान कहते हैं इसे। कुर्बानी की ईद का मकसद हमारे जहन में वो वाक़या ज़रूर रहना चाहिए जिसकी वजह से इस ईद को हम मनाते हैं। कुर्बानी का जज्बा चाहे दीन के हवाले से हो, इंसानियत के हवाले से हो, वतन के हवाले से हो, मेरे ख्याल में ये बहुत अजीम जज्बा है, ठीक है। तो इसी तरह फिर जो हमारा मुआशरा है, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जिसे हमारी तरफ से कुर्बानी की ज़रूरत है, ऐसे ही है, हमें बिल्कुल। उनकी मदद करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये जो इस पे जानवर ज़िबा करके गोश्त की तकसीम है, ये भी इसकी एक मिसाल है। बिल्कुल। तो ये चीज़ खाली ईद तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए। दीन जो हमारा हमें सबक देता है कि हमें सारा साल इस जज्बे को लेके चलना लेके चाहिए। चलना पड़ता है, बेशक ऐसे ही है। एहसन साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बड़ी ईद के हवाले से? हाँ, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ईद पे, चूँकि ये ईद कुर्बान है, तो ईद कुर्बान पे मैं ये समझता हूँ कि हमें जानवर को कुर्बान करने के साथ साथ अपनी नफ़रतों और अपनी अदावतों को भी बिल्कुल, कुर्बान करना बहुत अच्छी चाहिए। बात की और आपने। बल्कि इसी के साथ साथ इंसान को जो दुनिया में आने का मकसद है ना, या ईद आई है, तो ईद के इस इवेंट को सिर्फ ये नहीं कि हम अच्छे कपड़े पहन के अच्छा जानवर ज़िबा करके सेलिब्रेट कर लें, बल्कि इसी के साथ साथ जो इंसान का दुनिया में आने का मकसद है कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया।
बिल्कुल। मखलूक के लिए क्या किया। आइदर वो आपके कमज़ोर कोई गरीब रिश्तेदार हैं या वैसे आपकी कम्युनिटी में कुछ ऐसे डिज़र्विंग लोग हैं, तो आपने उनके लिए क्या किया। तो इस तरह का जो कोई भी इवेंट आता है, कोई भी ओकेजन होता है, तो उसमें अपने साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं स्पेशली उनका हमें बहुत ख्याल रखने की बिल्कुल जरूरत ऐसे है ही ताकि है। वो भी हमारी इन खुशियों में शरीक होकर अपनी खुशियों को दुबारा कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हसन साहब, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं फिर? मैं ये कहूँगा कि शुक्रिया अदा करूँगा, मेरी तरफ से भी आप सबको और तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा मुबारक हो। वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। और आगे हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर है, मॉडल है और कुछ और भी इंटरेस्टिंग से गेस्ट हैं, आपसे मिलवाते हैं उनको। आइए चलते इंशाल्लाह हैं। वक्फे